नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज सबसे पहले बिहार की हलचल, बिहार चुनाव की हलचल, एग्जिट पोल का क्या है आईना, तमाम चीजों पर चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त बताई गई है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद निजी चैनलों के सभी सर्वेक्षणों में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव दिख रहे हैं बहुमत के करीब। राजद भी मुकाबले में। इधर बता दें कि तीसरे चरण का मतदान शनिवार को संपन्न होने के साथ एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं। तमाम अनुमानों के बावजूद अधिकतर एग्जिट पोल के अनुसार दोनों ही महागठबंधन सरकार बनाने के करीब हैं। वहीं महागठबंधन को सभी बढ़त भी दिखा रहे हैं। इधर बता दें कि इंडिया टीवी ने बताया है एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 और अन्य 7, रिपब्लिक 91 से 117 और महागठबंधन को रिपब्लिक ने बताया 118 से 138 और अन्य को 8 से 14। टुडे चाणक्य ने एनडीए को दिया है 55 और महागठबंधन को 180 और अन्य 0 पर आउट हो जा रहे हैं। एबीपी ने बताया है 104 से 128 एनडीए का और महागठबंधन का 108 से 131 और अन्य 5 से 11 में समिट जाते हैं। आज तक ने अपने एग्जिट पोल में बताया है कि 69 से लेकर 91 तक एनडीए, महागठबंधन 139 से 161 और अन्य 6 से 10 में ही सिमट जाते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ठोक तंत्र के चीफ एडिटर अभय कुमार। उनसे जानते हैं कि उन्होंने विभिन्न अखबारों या चैनलों के माध्यम से जो एग्जिट पोल आया है वे क्या बताते हैं। अभय जी, आपके अनुसार जो आपने अध्ययन किया है, टीवी चैनलों को देखा है, समझा है, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, बताएं हमारे दर्शकों को। तो हम आपके सामने हैं, आपके साथ हैं इस समय ठोक तंत्र के चीफ एडिटर अभय कुमार। उनका सुनिए। हाँ बिल्कुल सुनील जी, अभी जो 3 चैनलों का जो एग्जिट पोल सामने आया है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में त्रिशंकु सरकार बनेगी, फिर एक बार त्रिशंकु सरकार बनेगी। लेकिन हम इस पे चर्चा करते हैं तीनों। आपने जो चर्चा किया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, एक अखबार ने जो रिपोर्ट भेजा, जो एग्जिट पोल भेजा, उसके अनुसार महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन जो 3 जो चैनल जो होते हैं, जो एजेंसी हैं, जो एग्जिट पोल जो दिखाया है, जो रिपोर्ट भेजा है, उसमें बिहार में त्रिशंकु सरकार बनने के आसार हैं। तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं सुनील जी। बिहार में तीसरे चरण का चुनाव खत्म होते ही विभिन्न चैनलों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। बिहार के 3 पोल में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 130 सीटें हैं, बहुमत से 8 ज्यादा। जदयू के पास 69 और भाजपा के पास 54 सीटें हैं। बिहार के तीसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। अभी तक 3 चैनलों के आंकड़े सामने आए हैं। मैं बारी बारी से सभी चैनलों के आंकड़े के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा। सबसे पहले हम सी वोटर एबीपी और सी वोटर टाइम्स नाउ के मुताबिक बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनने के आसार दिख रहे हैं। वहीं जन की बात रिपब्लिक टीवी के सर्वे में तेजस्वी सरकार बन रही है। एनडीए और महागठबंधन के सीटों के बीच बहुत कम अंतर रहेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एबीपी के मुताबिक एनडीए को 104 से 128, महागठबंधन को 108 से 131 और अन्य को 5 से 11 सीटें मिल सकती है। वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती है। जन की बात और रिपब्लिक टीवी के सर्वे में एनडीए को 91 से
117, महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिल सकते हैं, अन्य को 8 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। यह एग्जिट पोल सामने आने से ऐसा लग रहा है कि बिहार में त्रिशंकु विधानसभा का इस बार गठन होगा। त्रिशंकु विधानसभा इस बार बिहार में रहेगी, तो सरकार बनाने के लिए भी जोड़ तोड़ की ढेर सारी संभावनाएं हैं। एक नजर हम देख ले कुल सीटें और बहुमत का आंकड़ा और चैनलों का जो अभी तक आया है, जो एग्जिट पोल का रिजल्ट आया है, उसको मैं फिर से मैं बताना चाहता हूं। 3 सीटें 243, कुल सीटें 243, बहुमत 122। अब देखिए इसमें विभिन्न चैनलों ने कैसे कैसे सीटों का दिया है। तो सी वोटर एबीपी 104 से 128 एनडीए को दे रहा है, नीतीश कुमार को, और महागठबंधन को 108 से 131 और अन्य के को 5 से 11। वहीं सी वोटर और टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल आया है उसमें एनडीए को 116 और महागठबंधन को 120, जबकि अन्य को 7 सीटें दे रही है। जन की बात और रिपब्लिक टीवी, यह इसका जो एकदम जो एग्जिट पोल आया है वो तो महागठबंधन की सरकार इसमें बन रही है। 91 से 117 एनडीए को दिया जा रहा है और 118 से 138 सीटें महागठबंधन को दिया जा रहा है, जबकि अन्य को 8 से 14 सीटें देने की बात बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरह का त्रिशंकु विधानसभा होगा तो जो ये अन्य जो सीटें हैं ये सरकार बनाने में बहुत सा महत्व रखेगी। खरीद फरोख्त भी होगा तो खैर बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि 2015 में नतीजे क्या थे। 2015 के चुनाव में सबसे ज्यादा 25% वोट शेयर भाजपा का था, लेकिन 53 सीटें ही जीत पाई थी। 2010 के मुकाबले भाजपा का वोट शेयर 8% बढ़ा था, लेकिन सीटें घट गई थी। हालांकि 2010 में भाजपा को 16.5% वोट शेयर के साथ 91 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो 2015 के चुनाव नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ राजद के साथ लड़े थे, उसमें जदयू का वोट शेयर 17.3% था और 71 सीटें जीता था, और वहीं 18.8% वोट हासिल करके राजद को 81 सीटें मिली थी। फिलहाल बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 130 सीटें हैं, बहुमत से ज्यादा 8 ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा 69 सीटें जदयू के पास है, भाजपा के पास 54 सीटें हैं। चुनाव के एग्जिट पोल के संबंधित ठोक तंत्र के चीफ एडिटर अभय कुमार की आपने सुना। बिहार में इस समय अनुमानों का दौर चल रहा है। लोग चुनाव को लेकर अनुमान लगा रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात माने तो एग्जिट पोल में फिलहाल महागठबंधन सबसे आगे है और सरकार बनाने के तस्वीर में है, यानी कि तेजस्वी यादव बहुमत के करीब हैं। लेकिन अगर कुछ अन्य एग्जिट पोल के भी माने तो समानांतर दोनों यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों समानांतर सीटों पर रहेंगे, यानी त्रिशंकु सरकार बनने की भी संभावना दिख रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा सुनील जी कि ये एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं। बहुत बार तो एकदम बिल्कुल एग्जिट पोल के विपरीत रिजल्ट आता है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल देखने का सबको बेचैनी होती है और कुछ तो आइडिया मिल ही जाता है। तो इसी के साथ हम सुनील जी आपसे विदा लेंगे, हम अपने दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे, और अगर यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद सुनील। 10 नवंबर को क्या होता है इसके लिए फिलहाल हमें 2 दिनों का इंतजार करना होगा। तो आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हमारे मगध संवाद को और ठोक तंत्र को। जैसे ही कोई और अपडेट आता है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल यानी मगध संवाद और ठोक तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर अपडेट सबसे पहले और सबसे आगे मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।